सेट्स सेट्स क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है चीजें। तो जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख देते हैं और उसका एक नाम दे देते हैं तो उसको बोलते हैं सेट। जैसे भाई मैंने बोला सेट ए और उसके सामने लिख दिया 2, 4, 6 और 8। तो इसका मतलब क्या है भाई? एक सेट है। सेट मतलब एक बैग है जिसके अंदर 2, 4, 6 और 8 नंबर रखे हुए हैं। तो इसका मतलब होता है सेट। ठीक है, एक बैग है उसके अंदर ये नंबर रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो ये नंबर है ना 2, 4, 6, 8, इनको नंबर नहीं बोलेंगे। जब ये उस बैग के अंदर होते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर कई बार मेंबर्स ऑफ द सेट भी बोल देते हैं। अब रही भाई आगे की बात। भाई जब भी आपके बारे में आप से सेट के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ फिक्स सेट है जो हमेशा होते ही हैं और उनको इसी से हम डिनोट करते हैं, कुछ और नंबर या कुछ और अल्फ़ाबेट यूज नहीं करते। अगर हम एक सेट की बात कर रहे हैं जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उस सेट का जो नाम होगा वो होगा ऑटोमेटिकली एन। ऐसे ही अगर एक सेट है, ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे इंटीजर्स हैं तो उस सेट का नाम होगा जेड। अगर एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे रेशनल नंबर है तो उस सेट का नाम होगा क्यू। अगर एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे रियल नंबर्स हैं तो उस सेट का नाम होगा आर। एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसका नाम होगा जेड प्लस। अगर एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उस सेट का नाम होगा क्यू प्लस। ऐसे ही एक सेट है जिसके अंदर सारे पॉजिटिव रियल नंबर है तो उस सेट का नाम होगा आर प्लस। तो ये कुछ फिक्स मतलब नाम है जो आपको याद ही रखने हैं। अब इम्पोर्टेंट बात तो ये है, कुछ बच्चे क्लास 11th में होगी पर उनको ना इस चीज़ का नहीं पता नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव तो सभी समझते हैं। तो भैया अगर आप उन बच्चों में से जिसको ये नहीं पता कि ये कौन से होते हैं तो कमेंट कर देना, हम अगली वीडियो में इनको समझ लेंगे। ठीक है, तो अब आगे सुनो भाई। ये जो मैंने अभी ये सेट लिखा हुआ है ना, इसके बारे में वो ये बोल रहा है कि इस सेट के अंदर ये जो 2, 4, 6, 8 है उनको ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट हम कह सकते हैं। दूसरी बात ये बोल रहा है, जो ये दिख रहा है ए, कैपिटल ए, तो बोल रहा है जो सेट का नाम होता है ना उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पे कैपिटल ए रखा है, लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे एक ही जगह कैपिटल बी भी रख सकते थे, कैपिटल सी भी रख सकते थे। तो जो भी सेट का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एक पॉइंट क्लियर, 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है जो ये एलिमेंट्स है ना, ये 2, 4, 6, 8, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें रखी हैं इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। ठीक है, ऐसे करके इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर वाली चीज़ों को कभी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते। और ये जो बाहर है जो सेट का नाम है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाली स्लाइड में हमें बस ये समझना था कि सेट क्या होता है और उसके अंदर अगर ऐसा सेट लिखा हो तो किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, और ये कुछ फिक्स चीज़ें हैं, इनको आपको लर्न करना है। अगली स्लाइड में आ जाते हैं भाई। बोल रहा है भाई सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो भाई अगर मैं बोल लूँ कि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लेटर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सेट ऑफ वाउल्स है, मान लो उसका नाम दे दिया मैंने सेट वी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? वावल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, बस इससे ज़्यादा तो होते नहीं है। तो अगर मैं इस चीज़ को कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो जो वोवल्स है उनको मैं ऐसे लिख के दिखाऊं तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। बट इसी चीज़ को, इस वाली चीज़ को
मैं ऐसे लिख के ना दिखा के ऐसे लिख के दिखाऊं तो इसको क्या बोल देंगे, साइड बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर रखा है, तो वो तो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और अगर ऐसे लिख रखा है कि भाई इस सेट के अंदर जो एक्स है वो वोवल्स है अल्फाबेट के, ठीक है, तो वो हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ लिख देता हूँ सेट बिल्डर, ठीक है। ये जो ये है ये हो गई, और जो ये वाली है ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम ऐसे लिखा हुआ मिलता हमें या ऐसा लिखते हैं, तो उसको रीड कैसे करते हैं, उसको रीड कैसे करते हैं बेटा। ये जो ये है ना, ये ब्रेसिस बोलते हैं इनको, ठीक है, हम ब्रैकेट भी बोल देते हैं ना। तो ये जो ब्रेसिस है ना, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। तो जहाँ पे भी ये ब्रेसिस दिखेंगे तो पहले सबसे पहले क्या बोलना है, द सेट ऑफ ऑल। फिर उसके अंदर इस x को है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सेट ऑफ ऑल x। फिर इस ये जो दो बिंदी दिख रही है ना, ये दो बिंदी, इसका मतलब होता है सच दैट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये था ब्रेसिस, तो ऑल द सेट ऑफ ऑल x था तो x लिख दिया, इन कोलन का मतलब होता है सच दैट। फिर से x है तो x लिख दिया, इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ऐसे कैसे बोल लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसको कैसे रीड करते हैं। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं भाई। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक तो ये ऊपर वाले और एक ये नीचे वाले। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से तो सेट बिल्डर फॉर्म में है और कौन से रोस्टर फॉर्म में। तो भाई आप वीडियो को पॉज करके अपना सोच लो, और फिर जब सोच लो तो स्टार्ट कर देना वीडियो को, जब तक हम करते हैं। भाई ये जो नीचे है ना, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है ऑल द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। जब ऐसे तरीके से लिखा हो ऐसे, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और जो ये ऊपर वाले फॉर्म है जिसमें ऐसे कोमा कोमा करके लिख रखा हो ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। भाई एक बात तो है, आईपैड होता है, तुम्हें सस्ते में कोई चीज़ मिल तो जाती है, पर वो उसकी क्वालिटी इतनी गंदी होती है, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। और वही बात भाई, जब पैसे ना हो तो सस्ते वाली से काम चलाना तो पड़ेगा ही, है ना। चलो अब तुम ना मेरे को बहुत सारे पैसे कमाओ, फिर मैं आईपैड लूँगा, ठीक है। चलो, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। सब सबसे पहले तो यहाँ रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऐसे ब्रेसेस आएंगे, फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा, फिर कोमा आएगा, फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा। अब यहाँ पे दो ही नंबर क्यों आएंगे, क्योंकि x की पावर 2 है, ये डिग्री है इसकी, तो जितने डिग्री होते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं इस इक्वेशन के, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करें तो प्लस का बनाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू आना चाहिए, तो वही है भाई 2x माइनस एक्स फिर माइनस टू, ऐसे कैसे इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा भाई, x कॉमन आएगा, तो बचा क्या x प्लस, यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा ऐसे का ऐसे, बस साइन चेंज हो गए क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, x प्लस टू, तो x प्लस टू एक बार लिख लिया, और जो बच गया x और माइनस 1 इसको यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब ये ट्रू हो सकता है कब, या तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब अगर ये है तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2,
और ये वाला केस है तो x की वैल्यू हो जाएगी +1। तो यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसकी वो क्या बनेगी, वो बनेगी सेट, नाम रखते हैं इसका ए इज इक्वल टू ऐसे, और एक -2 है और 1, और ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बस ठीक है। अगला वाला सवाल समझते हैं भाई। देखो इसने लिखा हुआ है राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म कौन सी थी, रोस्टर फॉर्म होती है बेटा ये वाले, जिसमें ऐसे ब्रेसेस बनाते हैं, फिर यहाँ कुछ लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं, कोमा लगाते हैं, और फिर ब्रेक लिखने के बाद कोमा, ये ब्रेसेस बंद कर देते हैं। तो पहले तो इस ये कोमे वगैरह तो सब बाद में लगाएंगे, पहले क्वेश्चन तो समझे। बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ all x such that, आगे ये सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक भाई, इसको ऐसे लिख दो, सेट ए की वैल्यू, सेट ए लिख दिया इज इक्वल टू, ब्रेसेस बना दिए भाई, x की जो वैल्यू है ना, वे सभी वैल्यू हैं x की, जो एक तो प्लस का आंसर आना चाहिए और 40 से कम आना चाहिए। तो भाई मान लो हमने x की जगह पे, मतलब वो कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करेंगे, मान लो x की जगह पे 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर करा 1 आ गया। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है, कोमा लगाया। 2 रखा x की जगह पे, 2 का स्क्वायर करा 4 आया, कोमा लगाया। 3 रखा 9 आया, कोमा लगाया। 4 रखा 16 आया, कोमा लगाया। 5 रखा 25 आ गया। 6 रखा 36 आ गया। अब आगे देखो, जैसे ही मैंने 7 रखा तो वो 49 हो गया, और जो 49 है वो x 40 से बड़ा है, पर हमें तो जो नंबर चाहिए वो 40 से कम चाहिए। तो यहाँ पे 36 पे आ गया, हम जो ब्रेसेस है वो क्लोज करते हैं। ठीक है, तो भाई ये इसका आंसर हो जाए, बस खत्म। इसको इतना सा लिखना था, इसी को लिखने के आपको 1 नंबर मिलने वाला था। चलो आगे देखो बेटा, write the set A, write the set A is equal to this in set builder form। देखो बेटा set builder मतलब ऐसे लिखना है, A is equal to x इस तरीके से लिखना। ठीक है, ये इस तरीके से ये लिखा हुआ ऐसे। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। हमें क्या समझ में आ रहा है भाई, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर है, और ऐसे ये बढ़ते चले जाएगा, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू the set of all x such that x is equal to यहाँ पे इक्वल टू नहीं, x स्क्वायर, such that x is equal to x square where x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस खत्म, इतना सा करना था और कुछ नहीं करना था। ये बोल रहा है जो x की वैल्यू है ना वो कितनी आएगी, वही आएगी जो x स्क्वायर की आएगी, और x स्क्वायर की जगह पे हम x की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। बस ये है इसका आंसर। ठीक है, खत्म, इसका नंबर मिल जाएगा। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5।
भाई हमें क्या समझ में आया, पहले तो बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, लेकिन इसमें कोमा लगा लगा के दिया है, हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है। इस वाली फॉर्म में लिखना हमें। तो भाई कैसे लिखेंगे हम, देखो हमें क्या समझ में आया, ये वन है तो ये वन से एक ज्यादा है, इसको यहाँ ऊपर लिखा उसमें एक बढ़ा दिया, ये यहाँ लिखा उसे एक। तो ये मेरे हिसाब से क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि a इज इक्वल टू ब्रेसेस x सच दैट x इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस वन, ठीक है, वेयर n इज अ व्हाट नेचुरल नंबर। बस ये लिखना था और आंसर और पूरे नंबर मिल गए। समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा है ये भाई, यहाँ पे कुछ भी एक रखा आपने तो नीचे वाला दो हो जाएगा, यहाँ पे आपने दो रखा तो नीचे वाला तीन हो जाएगा, यहाँ पे तीन रखा तो नीचे वाला चार हो जाएगा, और ये कब तक चलता रहेगा। ओ देखा, थैंक यू। यहाँ पे सिक्स है और नीचे सेवन है, उसके बाद तो आगे है ही नहीं। अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ देते ना तो इसका मतलब है ये कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक है। बट हमारा तो बस सेवन तक है, नीचे ऊपर सिक्स तक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड वन लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू सिक्स। बस ठीक है, अब ये पूरा हुआ है, नहीं तो पहले नंबर कट जाता भाई, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, मैच each of the set on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। तो पहले तो ये देखो, ये वाले कोमा लगे हुए हैं सब में, तो ये क्या है, ये है रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है भाई, ऐसे कोलन लगा हुआ है, तो ये है सेट बिल्डर, है ना। बढ़िया, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इनका मैच करना है। देखो भाई वैसे तो बहुत आसान है, यहाँ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो इसका तो आंसर यही है ना, दिख गया ना। तो पर हमें थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, PRINCIPAL, भाई हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक सेट के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर या एक सेट के अंदर जो चीज सेम चीज दो या तीन बार आई है ना, उसको हम दो या तीन बार नहीं लिखते, बस एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई ये बोल रहा है जो x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो भाई इसको बोल रहा है कि भाई एक सेट है, मान लो ए नाम है उस सेट का, ठीक है। इस सेट के अंदर जो प्रिंसिपल वर्ड में लेटर यूज हुआ है ना वो आए हुए हैं। तो एक तो P यूज हुआ है, एक R यूज हुआ है, एक I यूज हुआ है, एक N यूज हुआ है, एक C यूज हुआ है, I तो पहले भी हुआ है, P भी पहले हुआ है, A यूज हुआ है और L यूज हुआ है। तो देखो भाई PRINCAL, देखो सेम चीज, वो जब मैंने खुद से किया तो वही आंसर आ रहा है ना, तो ये आंसर सही। और दूसरा भाई ये जीरो है, ठीक है। तो देखो भाई जो ये वाला है, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो इस वन को जब उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वन, ये हो गया जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। हमने इंटीजर पुट करा और x की वैल्यू आ गई जीरो, ठीक है। तो भाई मतलब ये एक इंटीजर भी है x और इसकी वैल्यू सोल्व करने का जीरो, तो ये वाला जो टू है ये c के साथ चले जाएगा। अब और देखो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो भाई डिवाइजर है 18 का, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो 18 को डिवाइड कर रहा है। तो 1 के टेबल में 18 आता है, 2 की टेबल में 18 आता है, 3 की टेबल में 18 आता है, 6 की 18, 9 की 18, 18 के 18। तो जो ये सारे हैं ये फैक्टर हैं 18 के, तो ए का सी से मिल गया, ठीक है।
अब लास्ट बच गया 3 और -3, वो तो सिंपल सा है भाई, ये तुम्हें दिख ही रहा है। इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करोगे तो इसको रूट्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, +3 -3, तो ये दे रखा आंसर। तो इसमें कुछ दिमाग लगाने का ज़्यादा था नहीं, आप पहले ये सारी चीज़ पढ़ चुके हो कि कैसे होता है, ये रूट्स कैसे निकालते हैं और ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब भाई हमने अब अपनी जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसका जो बेसिक चीज़ें है ना कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर क्या होता है, उसके कुछ रूल कैसे लिखते हैं, वो सीख लिया है। अब आ गए हैं हम एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 हम अगली वीडियो में करें। जब तक के लिए आपको जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से आगे नहीं बढ़ते, जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना पड़ता है।